अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो ट्रम्प ने अपना चाइना का दौरा कंप्लीट कर लिया है और इस वक्त ट्रम्प जो है वो यूनाइटेड स्टेट में पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी जो रूटीन है वो शुरू हो चुकी है। रूटीन के जो वर्क्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जो वाशिंगटन में, वो शुरू हो चुके हैं उनके। और बयानबाजी भी वैसे की जो एक्सपेक्टेड थी चाइना ट्रम्प से, वो इस वक्त हो रही है, क्योंकि ट्रम्प का जो तेवर है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। ट्रम्प ने, हालांकि जब तक वो चाइना में थे तो उनका जो तेवर था वो धीमा था। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज जो जाहिर हो रही थी वहां पर, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये वही ट्रम्प है या फिर कोई और है, क्योंकि ट्रम्प का जो एग्रेसिव एक रूप होता है वो देखने को नहीं मिला इस बार चाइना में। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह थी ट्रम्प जो है ईरान वार में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और किसी तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि चाइना की मदद मिले ताकि उनको एग्जिट मिल जाए ईरान वार से। तो ट्रम्प जो है, उनकी जो ब्लॉकेज की हुई है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो वो कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि दूसरी तरफ से चाइना की तरफ ऑयल एक्सपोर्ट ईरान की अभी तक जा रही है ट्रेन रूट से। जो एक ट्रेन रूट ईरान का लिंक है चाइना के साथ, तो वहां से एक्सपोर्ट तो ईरान की चालू है, वहां से ऑयल सप्लाई हो रहा है चाइना को। तो जो ब्लॉकेज है वो पूरी तरह से इनफेक्टिव हो गई है ट्रम्प की। इसलिए ट्रम्प गए थे चाइना को कि उनको कन्विंस करके ईरान के बारे में एक डील के लिए मजबूर किया जाए ईरान को, ताकि ट्रम्प को एग्जिट मिल जाए ईरान से। तो ट्रम्प वो रूट जो है वो बंद कर पाए चाइना से? बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर चाइना नहीं माना। और दूसरी तरफ उनको सपोर्ट चाहिए थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए चाइना से, तो चाइना ने वो भी मना कर दी। और तीसरी तरफ जो चाइना वेपन सप्लाई कर रहा है या फिर मटेरियल सप्लाई कर रहा है मिसाइल्स के लिए ईरान को, तो हम ये कोशिश करने गए थे कि उसको बंद किया जाए, तो चाइना ने वो भी मना कर दिया। और तीसरा, एनवीडिया की जो चिप्स हैं S200, वो ट्रम्प चाहते थे उनके, क्योंकि सीईओ भी साथ थे ट्रम्प के, तो वो भी चाइना ने खरीदने से अब मना कर दिया। हालांकि जो सीईओ हैं एनवीडिया के, वो बार बार ट्रम्प को कहते आ रहे थे कि अगर हम वो सप्लाई नहीं करेंगे तो चाइना तो वैसे भी हमसे आगे निकल रहा है, वो अपनी खुद की बना लेंगे तो हमसे नहीं खरीदेंगे, फिर तो वो खुद मुख्तियार हो जाएंगे। ऐसे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आगे चलकर एक अपनी चिप्स बनाना शुरू कर देंगे, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमारा बिजनेस नहीं होगा। तो वो ट्रम्प को बार बार कह रहे थे। अब जब मीटिंग में इस दौरे में ट्रम्प के साथ वो गए एनवीडिया के सीईओ, तो बाकायदा ये चीज जाहिर हो गई कि चाइना ने खुली तरह से मना कर दिया एनवीडिया की चिप्स खरीदने से, और बोला कि जो डीप सीक जो एक ऐप है, एआई ऐप जो चाइना ने बनाई है अपनी, तो उसके लिए जो चिप्स बनती हैं वो हुआवे बना रही है। अब दूसरी कंपनी है चाइना की हुआवे, वो चिप्स बनाना शुरू हो गए हैं, तो चाइना को अब एनवीडिया की चिप्स की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा धचका लगा है ट्रम्प को, क्योंकि चाइना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तियार होता जा रहा है और ये अमेरिका को किसी कीमत पे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि चाइना अगर खुद मुख्तियार हो गया और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा किसी भी चीज पे, तो अमेरिका ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा चाइना को। और दूसरी तरफ ट्रम्प जो है वो कोशिश करने गए थे, सबसे ज्यादा जो ट्रम्प को इस वक्त किसी चीज की जरूरत है वो है ईरान वार बंद करने की, क्योंकि ट्रम्प पूरी तरह से वहां पर उलझ चुके हैं। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, कांग्रेस है, वहां पर कांग्रेस जो है बार बार ट्रम्प से पूछ रही है कि ये जंग शुरू क्यों की गई, क्योंकि कांग्रेस से ट्रम्प ने कोई अप्रूवल इस जंग का नहीं लिया। हालांकि अभी तक उनको कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं की ट्रम्प ने। तो वो अभी तक ये सवाल उठा रहे हैं कि ईरान वार की इस वक्त जरूरत क्या थी, अमेरिका को कौन से खतरानाक थे ईरान से, जिसकी वजह से ये एक बाकायदा बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। हालांकि ट्रम्प जो है वो बता नहीं रहे, पर जो जाहिरी तौर पर दिख रहा है वो नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रम्प को ब्लैकमेल करके ये जंग शुरू करवाई है। दूसरी तरफ जो एप्स्टेन फाइल्स आई थी, तो उससे ट्रम्प बहुत ही ज्यादा ब्लैकमेल हो गए थे। आपने देखा था कि एप्स्टेन फाइल्स जब रिलीज हुई थी तो उसमें 28,000 वीडियोस रिलीज हुई थी और मिलियंस वो फाइल्स जो हैं, जो डॉक्यूमेंट थी वो भी रिलीज की गई थी, वो तो मिलियंस में थी डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे वीडियोस ऐसे थे जिनको बाद में रिलीज के कुछ मिनट्स के बाद हटा दिया गया वेबसाइट से। वो कौन सी वीडियोस थी? वो थी ट्रम्प की वीडियोस। तो वो ब्लैकमेल करते आ रहे थे ट्रम्प को कि किसी तरह ट्रम्प ब्लैकमेल हो जाए, और नेतन्याहू की कोशिश थी कि ट्रम्प को ईरान वार में घसीटा जाए, और नेतन्याहू इसमें कामयाब भी हो गए। क्योंकि नेतन्याहू जो है वो 2002 या 4 से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अमेरिका की जो है ईरान के साथ जंग करवाई जाए, पर उसको एक सूटेबल जो है प्राइम मिनिस्टर या फिर आप कह लें प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कोई प्रेसिडेंट उसको नहीं मिला जो कि उसको दबा कर या फिर उसको प्रेशराइज करके ईरान वार में घसीटा जाए। फिर जब ट्रम्प आए
तो ट्रम्प में उनको एक उम्मीद देखी, क्योंकि ट्रम्प को वो ब्लैकमेल कर सकते थे। जो ट्रम्प का पास्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ था। तो उनको ऐसा बंदा चाहिए था जिसको वो ईज़िली ब्लैकमेल करके फिर जो उनके अपने मकासद हैं वो पूरे कर सकें। तो वो ट्रम्प जो है पूरी तरह से उनके लिए एक फेवरेबल कैरेक्टर साबित हुआ है। और दूसरी तरफ चाइना जो है इस वक्त खुद इलेक्ट्रिकल कार्स में जो है वो खुद मुख्तियार हो चुका है। तो एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो भी फारग हो चुकी है अब चाइना में, क्योंकि टेस्ला जो है वो इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पर चल रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार जो है वो टेक्नोलॉजी जो एडॉप्ट की गई थी या वो एडवांसमेंट आई थी, जब वो पहले पहले टेस्ला आई थी। टेस्ला ने ये टेक्नोलॉजी बनाई, फिर ऐसी कार्स बनाई जो है इलेक्ट्रिकल के ऊपर चल रही थी। तो अभी तक तो एलोन मस्क की जो एक मोनोपोली बनी हुई थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि चाइना ने पूरी तरह से एलोन मस्क की जो कार्स हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि वो खुद इस फील्ड में खुद मुख्तियार होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। और उनकी कार्स जो है चाइना की, वो एलोन मस्क की जो टेस्ला है उनसे भी ज्यादा सस्ती पड़ती हैं। तो चाइना क्यों ऐसी कार्स खरीदेगा जो कि वो खुद बना रहे हैं और सस्ते दामों में बना रहे हैं, और अमेरिका की जो है वो महंगे दामों में बन रही है। इसलिए चाइना जो है वो इस वक्त अब हर फील्ड में चाइना देखे ना खुद मुख्तियार होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना एक टेक्नोलॉजी में भी खुद मुख्तियार है। दूसरा, उनके जो मिनरल्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना जो खुदाई करता है, वहां से मिनरल्स निकालता है वो, फिर चाइना में वो लेकर आता है। फिर पाकिस्तान में मिनरल्स निकलते हैं, वो चाइना को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान के साथ भी डील कर ली है चाइना ने, वहां से मिनरल निकाला है चाइना। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इस वक्त जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना को सप्लाई कर रही हैं। तो उसमें भी चाइना जो है वो खुद मुख्तियार हो चुका है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी की जो चिप्स बनती हैं या फिर अदर पार्ट्स बनते हैं, तो उनमें जो लोहा इस्तेमाल होता है, आयरन इस्तेमाल होता है, या फिर कापर, या फिर अदर जो है एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स थे निकलते हैं। तो वो बहुत जरूरी थे, और अमेरिका जो है इस चीज में बहुत पीछे रह गया है चाइना से। वो बहुत, अमेरिका तो इस वक्त कम्पीट भी नहीं कर सकता चाइना के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स में। तो इस वक्त अमेरिका जो है वो पूरी तरह से चाइना के जो है इन्फ्लुएंस में आ चुका है, और चाइना पूरी तरह से एक डोमिनेंस की कंडीशन में नजर आ रहा है। जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ था 2018 के बाद, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक डोमिनेंट पोजीशन में थे उस वक्त, क्योंकि चाइना जो था वो ट्रैप था ताइवान के साथ। ताइवान का इशू बहुत ही पीक पे पहुंच चुका था, वो कभी भी हमला हो सकता था चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना जो है लगातार अपनी डेवलपमेंट कर रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका अमेरिका जो है वो भी डेवलपमेंट कर रहे थे अपनी नेवी की, और ताइवान को वेपन सप्लाई कर रहे थे। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो एक कंडीशन थी उनकी, वो पूरी तरह से डोमिनेंट थे चाइना के ऊपर। पर अब जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना की विजिट में गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंसे हुए हैं जंग में, वो जंग से निकल नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ चाइना जो है पूरा फायदा उठा रहा है इस जंग से, क्योंकि चाइना को ऑयल सप्लाई भी हो रही है, और उनकी जो वेपन्स की सेल है वो भी हो रही है। वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं ईरान को। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरह से चिड़े हुए थे शी जिनपिंग से। वो चाहते थे किसी तरह चाइना जो है वो बैक डोर पे आ जाए, ताकि ईरान जो है किसी डील के ऊपर राजी हो जाए और ट्रंप डील करके यहाँ से निकल जाए।